नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। स्कूल प्रबंधन की मनमानी व फीस जमा कराने को लेकर परेशान बालकों ने घेरा कलेक्ट्रेट परिसर। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कलेक्टर से लगाई गुहार। ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर मुस्लिम समाज ने रूट को लेकर अपर कलेक्टर से की चर्चा। प्रशासन द्वारा दिए गाइडलाइन का पालन कर जुलूस निकाले जाने की रखी मांग। बागोर देवी यादव ने गोबर खरीदी केंद्र का किया निरीक्षण। महिलाओं का बढ़ाया उत्साह। 100 पैकेट दिए का दिया ऑर्डर। और दुर्ग जनपद पंचायत में विभिन्न विषयों को लेकर सामान्य सभा की बैठक हुई संपन्न। लोकसभा चुनाव के दौरान छपवाए गए फ्लैक्स का मामला पकड़ने लगा तूल। आप पार्टी के लोगों ने की संभाग आयुक्त से शिकायत। विस्तार से जनपद पंचायत दुर्ग में विभिन्न विषयों को लेकर बुधवार को सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जनपद अध्यक्ष सहित सभी सदस्य मौजूद रहे। दुर्ग जनपद पंचायत की सभा कक्ष में बुधवार को सामान्य सभा की बैठक आहूत की गई, जिसमें जनपद अध्यक्ष की उपस्थिति में बैठक में मौजूद सदस्यों ने अपनी बातें रखी। वहीं आज की बैठक में हमर द्वार हमर पढ़ाई, गोधन न्याय योजना, बिहान योजना अंतर्गत वित्तीय और अन्य सहायिकाओं व सुविधाओं की सेवाएं, विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा निःशुल्क शिक्षा सहित संबंधित विभागों के कार्यक्रमों व योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में उपस्थित जनपद सदस्यों ने अपने विषय को लेकर संबंधित जानकारियां अधिकारियों से ली। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को जागरूक करने निगम द्वारा छपवाए गए फ्लैक्स का घोटाला अब तूल पकड़ने लगा है, जिसकी शिकायत आम आदमी पार्टी के लोगों द्वारा संभाग आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंप कर की गयी। दुर्ग नगर पालिका निगम द्वारा दुर्ग लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं में जागरूकता लाने फ्लैक्स छपवाए गए थे, जिसमें लाखों रुपए निगम मद से लगाया गया था। गौरतलब है कि दुर्ग नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त द्वारा इस कार्य को देखा जा रहा था। साथ ही इस मामले से जुड़ी फाइल भी अब निगम से गायब हो चुकी है, जिस पर आम आदमी पार्टी द्वारा लगातार जाँच की मांग को लेकर निगम आयुक्त, दुर्ग कलेक्टर सहित अन्य को ज्ञापन सौंप जाँच कराने की गुहार लगाई गयी थी। लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी हलचल न होता देख पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संभाग आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें इस मामले की जांच कराए जाने की मांग की गई है। इस संदर्भ में न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया इस तरह से दी है। जो पिछले बार पुलिस अधीक्षक को शिकायत की थी कि दुर्ग नगर निगम में जागरूकता अभियान के तहत मतदाता को जागरूक करने के लिए जो फ्लैक्स घोटाला हुआ था, उस पे आज दिनांक तक न आयुक्त महोदय कार्रवाई कर रहे हैं, न पुलिस अधीक्षक के द्वारा कोई कार्रवाई हुई। इसलिए आज हमको संभाग आयुक्त जी के पास शिकायत करने की जरूरत पड़ी। लाखों रुपए का घोटाला हो गया, आयुक्त महोदय कोई कार्रवाई नहीं करते। उसके बाद सबसे अहम बात यह है कि फाइल गुमने की FIR आज तक दर्ज क्यों नहीं हुई। तो अधिकारी को बचा रहे हैं, यही चल रहा है और कुछ नहीं। इस शिकायत को लेकर के आज हम लोग संभाग आयुक्त के पास आए थे कि कब हमको शिकायत करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, अधिकारी अपने आप अपने कर्तव्य का पालन क्यों नहीं करते हैं। आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार के खत्म करने के लिए जिसका जन्म हुआ है, उसके अभियान के तहत आज हम लोग ये शिकायत करने आए हैं। जिस तरह से फ्लैक्स व फाइल गायब होने का मामला सामने नजर आ रहा है, ये तो विभाग की जाँच का विषय बन चुका है। देखना ये होगा कि इस मामले में किस तरह की जाँच और कब तक की जाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट का लाभ स्लम क्षेत्र के रहवासियों को मिलने लगा है। इस यूनिट में चिकित्सकीय परीक्षण से संबंधित तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इसमें संपूर्ण चेकअप होने के साथ ही दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। यूनिट का लाभ संगठित और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को मिलेगा। पंजीकरण 30 अक्टूबर तक निगम के विभिन्न जोन क्षेत्रों में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्लम क्षेत्र के अन्य रहवासियों को मोबाइल मेडिकल यूनिट का लाभ दिया जाएगा।
महापौर एवं विधायक देवेंद्र यादव की पहल से 3 यूनिट नगर निगम भिलाई को प्राप्त होंगे। मोबाइल मेडिकल यूनिट को लेकर ग्रैंड एशियन न्यूज ने निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा से चर्चा की। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत भिलाई नगर निगम में ये कि आप देख रहे हैं मोबाइल मेडिकल यूनिट एक आई हुई है। इसका जो उपयोग नगर निगम के क्षेत्रों के विभिन्न वार्डों में किया जाएगा। इसके मापदंड क्या है, इसका किस तरह की इसमें सुविधाएं उपलब्ध है, इस संबंध में हमको जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा जी। आइए हम उन्हीं से जानते हैं। सर, आप ये बताएंगे, क्योंकि मोबाइल मेडिकल यूनिट की यहाँ शुरुआत हो चुकी है, इसका लाभ किस तबके के लोगों को मिलेगा? देखिए, ये मुख्यमंत्री शहरी श्रम स्वास्थ्य योजना के तहत जो है बहुत अच्छी योजना है, जिसमें श्रम एरिया जो है उनके लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण करके उनको निःशुल्क दवाई भी दिया जाएगा। और इसके लिए भिलाई निगम क्षेत्र में 3 मोबाइल मेडिकल यूनिट आनी है। और मेडिकल मोबाइल यूनिट का जो ख़ास बात है कि इसमें चिकित्सक स्टाफ जो रहेंगे वो मौजूद रहेंगे, और इसके साथ ही वो वहीं पे ही यूनिट के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। इसका जो समय निर्धारित किया गया है सुबह 8 से 12 बजे का है, और शाम 4 से 7 बजे तक का समय रहेगा। इसमें सारी सुविधाओं से यह मेडिकल मोबाइल यूनिट जो है वो लैस है। इसमें CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, और इसके साथ ही इसमें प्रचार प्रसार के लिए LED स्क्रीन के माध्यम से जो प्रचार प्रसार जो स्वास्थ्य का होता है उसके माध्यम से किया जाएगा। अंदर में भी पूरी फैसिलिटी इसमें दी गई है। ये बहुत महत्वाकांक्षी शासन की योजना है। इसके लिए जो है माननीय महापौर जी और माननीय आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार मेडिकल मोबाइल यूनिट बहुत जल्द आने वाला है। इसके लिए हमारे यहाँ अभी शिविर भी लग रहा है। असंगठित और संगठित कर्मकारों को जोड़ने के लिए शिविर में काफ़ी लोग आ रहे हैं और अपना पंजीयन कार्ड बना रहे हैं, जिनको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण का लाभ मिलेगा। और इस प्रकार से योजना है जिसमें TB और आपका शुगर जांच, BP जांच, सर्दी खांसी बुखार की जांच, ऐसे तमाम जो जांच है वो इनमें किए जा सकते हैं। 40 प्रकार के खून जांच करने की भी सुविधा इसमें दी गई है। ऐसे तमाम जो बीमारियां हैं उनके स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर जो है लोगों को निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। सर, संगठित और असंगठित कर्मकार जैसा कि अभी आपने बताया, इसके अलावा इस योजना का इस मोबाइल मेडिकल यूनिट का लाभ और किन्हें मिल सकता है? वैसे तो श्रम एरिया के सभी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, परंतु विशेष तौर पर संगठित और असंगठित कर्मकारों को पंजीयन के माध्यम से उनका कार्ड बनाकर इस शिविर से जोड़े जाने का लक्ष्य है। सर, अभी फिलहाल एक ही मेडिकल यूनिट यहाँ पे दिखाई दे। आने वाले समय में सर कितने वाहन? देखिए, 3 वाहन आने हैं, और 3 जो मेडिकल मोबाइल यूनिट है वो आके भिलाई निगम क्षेत्र के अलग अलग वार्डों में रूट के हिसाब से जाएगा। सर, इस यूनिट में तमाम तरह की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, जिस प्रकार से BP शुगर से लेकर के तमाम तरह की जो चिकित्सा सुविधाएं। हाँ, निश्चित रूप से इसमें स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर काफ़ी सारे सुविधाएं जो हैं वो पूरी सुविधाएं इसमें मौजूद रहेंगी, और ऑन द स्पॉट परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण रिपोर्ट से जो पेशेंट आएंगे या जो कोई व्यक्ति आएंगे उनको इससे अवगत कराया जाएगा और निःशुल्क दवाई भी दिया जाएगा। ये थे हमारे साथ जनसंपर्क अधिकारी सारवा जी, जिन्होंने मोबाइल मेडिकल यूनिट की तमाम से संबंधित तमाम जानकारियां हमें दी कि किस तरह से इसमें स्लम एरिया में जो निवास रहते हैं उन लोगों को इसका लाभ मिलेगा। महापौर देवेंद्र यादव की पहल से इस सुविधा का लाभ सभी तबके के लोगों को मिलेगा। हालांकि लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक महापौर देवेंद्र यादव जी द्वारा अभी पूरे शहर में ओपन जिम की शुरुआत की गई है, ताकि लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। और उसके बाद पुनः एक स्वास्थ्य को लेकर के पुनः एक कदम उठाया गया जो निश्चित ही लोगों के लिए लाभदायक साबित होगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। ईद मिलादुन नबी के अवसर पर शुक्रवार को समाज द्वारा जुलूस निकाले जाने को लेकर मुस्लिम समाज की प्रतिनिधि मंडल द्वारा एडिशनल कलेक्टर से चर्चा कर ज्ञापन सौंपा गया। आगामी दिनों में शुक्रवार को मुस्लिम समाज द्वारा जश्न ईद मिलादुन नबी मनाए जाने को लेकर सीरत पाक कमेटी के बैनर तले मुस्लिम समाज का एक प्रतिनिधि मंडल जिला कलेक्टर दुर्ग जिला कलेक्टर व दुर्ग पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें शासन प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार जुलूस को निकालने की अनुमति पत्र लेकर दुर्ग एडिशनल कलेक्टर BB पंचभाई से चर्चा कर ज्ञापन सौंपा। इस संदर्भ में एडिशनल कलेक्टर ने कुछ इस तरह की जानकारी न्यूज टीम को दी। और जो ये सामाजिक गतिविधियों के लिए जो है वो उनके खुली क्षेत्र के आधार पर डिपेंड किया गया है कि यदि मान लो क्षेत्र कितना है, क्षेत्र के 50% अकोमोडेशन पर दिया गया है और 6 गज की दूरी जो है उसमें बना के रखेंगे, तो इस शर्त के आधार पर हम लोग दे सकते हैं। ईद मिलादुन नबी के अवसर पर जुलूस को शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार निकाले जाने को लेकर ज्ञापन देने के बाद
न्यूज टीम को इस तरह की जानकारी कमेटी के लोगों ने दी है। सीरत पाक कमेटी सर दुर्ग की जानिब से आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय के नाम एक दावतनामा पेश किया है कि हर साल की तरह इस साल भी जो जुलूस मोहम्मदी जुम्मा के दिन शुक्रवार को होना है, उसके लिए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय और कलेक्टर महोदय को हमने दावतनामा दिया है कि आप भी आए और हमारे जुलूस में शरीक हुए। और साथ ही साथ कोरोना काल के जो नियम और कानून के अंतर्गत हम जो जुलूस निकालने जा रहे हैं, जिसमें बच्चे और बुजुर्गों की मनाही हमने पहले से करके रखी हुई है और साथ ही साथ डीजे वगैरह भी हमारे जुलूस में नहीं बजेगा। हमने पहले से ही प्रशासन को ये अवगत करा दिया है और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन किया जाएगा और एक मिसाल बनेगा ये जुलूस अन्य और सभी लोगों के लिए, ताकि देख के इससे लोग इबरत हासिल करें, सीखे कि किस तरीके से जुलूस इस कोरोना काल में होना चाहिए। आज हम लोग सीरत पाक कमेटी शहर दुर्ग की जानिब से जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परमिशन के लिए माननीय अपर कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए थे। उनको हमने परमिशन मांगा, जिस तरीके से बाकी ज़िलों में दिया गया है वैसे हमको भी परमिशन दिया जाए, जिसमें हमने इसमें लिखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग मास्क का पालन करेंगे और जो दिशा निर्देश शासन और प्रशासन द्वारा हमें दिया जाएगा उसका हम पालन करेंगे। और रूट चार्ट बना के इन्हें दे दिया गया है। इन्होंने हमें कहा है कि शाम तक इसकी इत्तला दी जाए। आज अपर कलेक्टर महोदय जी से समाज के लोगों ने मुलाकात की है और जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस पाक के लिए हम लोगों ने निवेदन किया है। जिस तरह सशर्त धमतरी में अपना राजी में राजनांदगांव में इजाज़त दे दी गई है, इसी तरह हमारे समाज के लोग सब आए हैं। हमारे सीरत पाक कमेटी के अध्यक्ष महोदय जी भी है। हम लोगों ने मांग की है सशर्त जो है हमें जुलूस निकालने का ऑर्डर दिया जाए। जिस तरह से सीरत पाक कमेटी द्वारा मुस्लिम समाज ने जुलूस निकालने को लेकर पूरी जानकारियां दी है, अब देखना ये होगा कि शासन प्रशासन इस पर कब तक अपनी राय देता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। महापौर एवं विधायक देवेंद्र यादव ने गोबर खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। महापौर ने महिलाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की और महिलाओं का हौसला बढ़ाते हुए 100 पैकेट दिए का ऑर्डर दिया। नगर निगम भिलाई के जोन 4 अंतर्गत संचालित गोबर खरीदी केंद्र का महापौर विधायक देवेंद्र यादव ने निरीक्षण किया। उन्होंने गोबर से बन रहे विभिन्न उत्पादों को देखकर महिलाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। साथ ही महिलाओं को प्रोत्साहित करने 100 पैकेट दिया तैयार करने का ऑर्डर दिया। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना शासन की महत्वाकांक्षी योजना है। निरीक्षण की जानकारी नगर निगम PRO PC सारवा ने दी। देखिए, महापौर जी लगातार गोधन न्याय खरीदी योजना के तहत में गोबर खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं और इसी के तहत में जोन क्रमांक 4 शिवाजी नगर में ITI खुर्सी पार्क के नज़दीक में जो गोबर खरीदी केंद्र है वहाँ पहुँचे और उन्होंने गोबर से जो उत्पाद बना रहे हैं उसकी काफ़ी सराहना की और उन्होंने फ़ौरन ही 100 पैकेट दिया और का ऑर्डर दिया है। उस 1 पैकेट दिए में दिया के अलावा मूर्तियाँ प्रतिमा जो दिवाली से रिलेटेड है, अभी त्योहारी सीजन है, उस पैकेट में मौजूद रहते हैं। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव कार्यक्रम नगर पालिका निगम भिलाई के द्वारा किया जा रहा है और इसके अतिरिक्त में हमारे जो महिला स्व सहायता समूह है अपने आत्मनिर्भर बनने के लिए मच्छर अगरबत्ती, धूप अगरबत्ती और दंत मंजन और गोबर से कंडा और वर्मी कंपोस्ट तैयार करने का काम कर रहे हैं। महिला स्व सहायता समूह को समृद्ध बनाने के लिए जो है निगम भिलाई भी सतत प्रयासरत है और इसके तहत में उनको मशीन भी मुहैया कराया गया है। अभी तक जो है गोबर खरीदी केंद्रों में गोबर से जो दिए बने हैं वो लगभग 1.5 लाख दिए तैयार किए जा चुके हैं। हमारा लक्ष्य 2 लाख दिए तैयार करने का है। प्रतिदिन जोन क्रमांक 4 में और हमारे जोन क्रमांक 1 में मिला करके 10,000 दिए का लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं और प्रतिदिन 10,000 दिए हम तैयार कर रहे हैं और अभी 1 लाख दिए का डिमांड भी जो है वो सभी जगह से आगे है। जिला ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों से भी दिए की डिमांड आ रही है। गोबर से बने हुए दिए काफ़ी मजबूत है। हमने इसका ट्रायल भी करवाया है और यह विक्रय के लिए अब तैयार भी है। गौरतलब है कि कुर्सी पर स्थित गोबर खरीदी केंद्र में महिलाएं प्रतिदिन 10,000 दिए तैयार कर रही हैं। साथ ही शासन की योजना से जुड़कर लाभ अर्जित कर रही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
बीएम शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, ओटी, आईसीयू, एमआईसीयू, एनआईसीयू, ओपीडी, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध। शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार। हॉस्पिटल के विभाग: जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान नाक गला, शिशु रोग विशेषज्ञ। साथ ही हॉस्पिटल को 2 भागों में बांटा गया है, कोविड जोन व नॉन कोविड जोन। विशेष देखरेख में कोविड जांच के लिए RT-PCR जांच सुविधा एवं रिपोर्ट 24 घंटे में उपलब्ध। हमारा पता: बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, भिलाई। मोबाइल नंबर: आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो जय हो। अगर आप करते हैं छुप छुप कर डांस या फिर अकेले छत पर गाते हैं गाना और लगता है आपको कि आपकी प्रतिभा है मंच के काबिल, तो हम देंगे आपको नीला आसमान दुनिया पर छा जाने के लिए। फिर देर ना करें, छोड़ें अपनी झिझक और तुरंत ग्रैंड एशियन न्यूज के ऑफिस पहुंचकर कराएं अपना रजिस्ट्रेशन। नीचे दिए गए हमारे पते या नंबरों पर संपर्क करें और दिखाएं अपनी प्रतिभा पूरी दुनिया को। जब हम हैं आपके साथ तो डरने की क्या है बात। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता: दर्श टीवीएस शोरूम, अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था BNI द्वारा व्यापार को आसान बनाने ऑनलाइन एक्सपो का शुभारंभ किया जा रहा है। राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू 30 अक्टूबर को इसका वर्चुअल शुभारंभ करेंगे।
कोरोना काल में व्यापार को बढ़ावा देने व ग्राहकों को उचित सुविधाएं प्रदान करने का मकसद लिए बीएनआई द्वारा ऑनलाइन बिजनेस एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। ये बिजनेस पूरी तरह ऑनलाइन होगा, जिसका शुभारंभ 30 अक्टूबर को होगा। छत्तीसगढ़ राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू स्वयं इस बीएनआई एक्सपो का वर्चुअल शुभारंभ 30 अक्टूबर को करेंगे। दुर्ग, भिलाई और रायपुर शहर के व्यापारियों की पहल पर ये एक्सपो ऑनलाइन संचालित होगा। भिलाई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भूपेंद्र नेमा, राजधानी रायपुर के राजेश वैश्य व बिलासपुर के करणपाल सिंह चावला के द्वारा संचालित होगा। बिजनेस लिंक के माध्यम से शॉपिंग सुविधाएं ग्राहकों के लिए अवेलेबल की जा रही है, जिसमें सभी प्रकार के प्रोडक्ट शामिल हैं। खाद्य पदार्थ, गारमेंट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हेल्थ प्रोडक्ट्स। इसके अलावा अधिकतर प्रोडक्ट्स को इसमें शामिल किया गया है। बीएनआई संस्था ने पूर्णतः ऑनलाइन बिजनेस एक्सपो संचालित करने का उद्देश्य जहां बताया, वहीं ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने का दावा भी किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूपेंद्र नेमा है और मैं भिलाई दुर्ग का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। बीएनआई छत्तीसगढ़ बिजनेस एक्सपो 2020 ये एक ऐसा इवेंट है जो हम छत्तीसगढ़ में पहली बार लेके आ रहे हैं और ये अब तक का छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वर्चुअल बिजनेस एक्सपो है। इसमें 3 शहर भिलाई, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर, ये तीनों शहर मिलके यहाँ के जो अच्छे बड़े उद्योगपति हैं, बेस्ट रिटेलर्स हैं, सबसे बड़े सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये सारे रीजन के जो उद्योगिस्ट हैं या प्रोफेशनल्स हैं या बिजनेसमैन, ये सब मिल के लेके आ रहे हैं बीएनआई छत्तीसगढ़ बिजनेस एक्सपो 2020 और इसमें 150 प्लस स्टॉल्स लगने वाले हैं। इन सब का पूरा अभी ये क्यों करा गया, पहले मैं इसका बारे में बता देता हूँ ये क्यों किया गया है। इसका प्राइमरी रीज़न ये है कि आज आप देखिए कोरोना के आने के बाद लोग अपनी व्यापार के लिए अपने या लोग खरीदारी के लिए आना जाना सबका रेस्ट्रिक्टेड, क्योंकि कोरोना की वजह से ये चीज़ बड़ी दिक्कत है। तो हम उनकी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हम उनके पास ये एक्सपो लेके जाना। आमतौर पे एक्सपो क्या होते हैं, ग्राउंड पे फिजिकली होते हैं और लोग वहाँ पे बहुत क्राउडेड वे में मिलते हैं और वो सब होता है, लेकिन उनका सुरक्षा उनकी सबकी सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उनकी सुरक्षा को ध्यान रखते हुए इस एक्सपो को हम लोग उनके दरवाजे पे ऑनलाइन लेके आ रहे हैं और यहाँ पे आप देखोगे अपनी तरीके के पूरा 3D वर्चुअल मतलब 3D या इमर्शन प्रोग्राम भी नजर जाएगा। मतलब 3D में आपको मिलेगा, ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप एक्चुअल एक्सपो में नहीं हो, आपको प्रॉपर एक्सपो की फीलिंग आएगी। हर एक स्टॉल अलग से नजर आएगा और बहुत शानदार होने वाला है। सर, जो बीएनआई होने वाला है क्या है, निःशुल्क है? इसमें कोई भी एंट्री ले सकता है क्या? ये एक डेफिनेटली बहुत अच्छा सवाल है। ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें कोई भी एंट्री ले सकता है, कोई भी आ सकता है। एक सिंपल सा लिंक है और उस लिंक पे आप क्लिक कीजिए और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कीजिए। ये रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पास एक मेल आएगा और आप अपने लॉगिन फटाफट करके अंदर जा सकते हैं। कितने बार भी आए जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है 24 घंटे है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से आइए और अपनी सुविधा के हिसाब से यहाँ पे रहिए और जितना आपको व्यापार करना है, जैसा भी आपको जो भी चीज़ चाहिए वहाँ पे जाके पर्सनली कनेक्ट होइए। लोग आपको हर तरीके से, चाहे क्वेश्चन पूछना चाहते हो उनसे, वीडियो में बात करना चाहते हो, चैटिंग करना चाहते हो, उनके प्रोडक्ट को देखना चाहते हो, वीडियो देखना, सब कुछ वहाँ पे मिलेगा आपको। इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम है। और ये मैं आपको थोड़ा बीएनआई के बारे में बता देता हूँ। बीएनआई क्या है? बीएनआई विश्व की सबसे बड़ी बिजनेस रेफरल ऑर्गेनाइजेशन है। ये 35 साल से 74 से ज़्यादा देशों में है और भारत में ये करीब 90 शहरों में, और इसमें भारत में ही अगर अपन बात करें तो 37,000 से ज़्यादा व्यापारी इसमें मेंबर्स हैं। और आपको मैं बताऊं कि इसमें करोड़ों मतलब हजारों करोड़ों का एक साल का बिजनेस कर रही है यहाँ के जो व्यापारी कर रहे हैं। तो ये उद्देश्य है कि हम कैसे हमारे शहर के व्यापारियों को मदद कर सकते हैं, कैसे उनको उनके व्यापार को बढ़ाने के नए नए तरीके, ताकि एक दूसरे की मदद करके कैसे वो एक दूसरे का व्यापार बढ़ा सके। ये वो संस्था है जिसमें वो एक दूसरे की मदद करते हैं। और हमारी जो फिलॉसफी है बीएनआई की, वो फिलॉसफी है गिवर्स गेन। इस फिलॉसफी पे काम करने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी की मदद करूँगा आज, तो वो डेफिनेटली कल वो मेरी मदद करेगा या वो किसी और की मदद करेगा। तो ये मदद का जो कार्यक्रम है उससे क्या है, हर किसी का यहाँ पे व्यापार बढ़ता है और एक दूसरे की मदद के कारण वो आगे बढ़ते हैं। इस
इस पर्टिकुलर उद्देश्य के साथ, इस विजन के साथ कि सारे मेंबर्स जितने भी हैं इनका व्यापार बढ़े, इनको नई नई चीज़ों की एजुकेशन मिले और ये कंटिन्यूसली आगे बढ़ते रहे, इस उद्देश्य पे BNI अपना काम कर रही है। सर BNI में जो विजिटर्स रहेंगे उनको क्या फ़ायदा होगा, क्या लाभ होगा, इसके बारे में बताइए। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके घर पे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप ऑफिस में बैठे हो, घर पे बैठे हो, बेडरूम पे हो, प्लेग्राउंड में हो, कार में हो, जहाँ मर्जी हो, आप वहाँ से बैठ के इसमें एंट्री हो सकते हो, आके अपना इसका लाभ उठा सकते हो। दूसरी बात यह निःशुल्क है, तो कोई दिक्कत नहीं। तीसरी बात यह कि बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं आज की डेट में, अगर आप देखो तो जितने बड़े ब्रांड्स हैं, सब लोग इस बात को, ये समय है दिवाली से पहले का एक समय होता है जब लोग सोचते हैं कि कहीं प्रदर्शनी में भाग ले लें, कहीं कुछ कर ले ताकि उनकी व्यापार ज़्यादा बढ़े इस फेस्टिवल में। तो आज ये प्रदर्शनी है, ये बिजनेस एक्सपो, यहाँ पे ये लोग अपना भाग लेंगे और यहाँ पे क्लाइंट्स घर बैठे उनको उनके प्रोडक्ट को एक्सेस करेगा और घर बैठे उनकी चीज़ों को देखेगा और वहाँ से वो सामान आराम से ले सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। जो सबसे बड़ा फ़ायदा यही है विजिटर को कि सारे बड़े ब्रांड्स हैं वो यहीं बैठ के कर सकते हो। अच्छा, इससे बड़ी अच्छी बात एक और है कि आप देखोगे कुछ लोग सिर्फ इसलिए आएंगे कि वो देखेंगे कोई अच्छे ब्रांड्स या मैन्युफैक्चर मिलेंगे तो उनसे कैसे टाई अप कर सकते हैं, कैसे वो अपने बिजनेस में उनके बिजनेस के साथ कोलैबोरेट करके काम कर सकते हैं। ये सबकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे। और एक और बड़ी बात है कि आप देखोगे कि विश्व के बड़े बड़े कंट्रीज़ के अच्छे लीडर्स भी यहाँ के आ रहे हैं, यहाँ पे इस एक्सपो में आ रहे हैं। अकेले इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ अकेला नहीं, आगे ये भारत देश में जितने अलग अलग शहर हैं वहाँ के भी बहुत सारे बिजनेसमैन यहाँ पे आएंगे। तो इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, एक नेटवर्क की अपॉर्चुनिटी, कोलैबोरेट करने की अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा है कि लोग इसका बहुत जोरदार फ़ायदा उठा सकते हैं। ये सारी चीज़ें विजिटर को बैठे बैठे कहीं पर भी बैठे बैठे मिलती हैं। मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ इसमें। विजिटर के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज बताऊं कि अभी खरीदारी, लोग ऑनलाइन परचेजिंग में एक्सपर्ट हो चुके हैं। वो हर जगह पे साइट पे जाके इमीडिएट प्रोडक्ट को रोटेट करते हैं और तुरंत खरीदने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट के साथ जो सेल कर रहा है उसका सामने से गारंटी ले सकता है, वारंटी ले सकता है और वो 3D में सारी चीजों को एक्सपीरियंस कर सकता है। दूसरी चीज, जितने भी स्टॉल को विजिट करेगा वो सारे स्टॉल का पूरा डेटा, ब्रोशर वगैरह तुरंत उसके पास वर्चुअली डाउनलोड करने की फैसिलिटी रहेगी। ये स्पेशल फैसिलिटी और ऐसा एक्सपो कहीं हुआ ही नहीं कि आप जहां पर भी जाते हो आप क्या करते हो, पॉम्पलेट वगैरह इकट्ठा करते हो, उसके बाद में लेकर जाते हो, शायद उसको यूज भी नहीं करते, लेकिन जो चीज आपके मोबाइल में है वो आपके दिमाग में रहता है। एग्जैक्टली उसी तरीके से जो आपके काम के स्टॉल से आपने वहां पे विजिट कर लिए तो वहां पर जाइए, एक बटन क्लिक करिए, वो आपके वर्चुअल ब्रीफकेस में चला जाएगा वो सारा इंफॉर्मेशन। घर जाकर पूरा डाउनलोड करके वो सारी चीजों को आप अपनी मर्जी से अपने समय के अनुसार चेक कर सकते हो। और हाँ, ये परचेज का सीजन है, खरीदारी का सीजन है। हर कोई सोचता है कि मैं क्या क्या खरीदूं, दिवाली आ रहा है, बहुत सारे चीजें, अभी त्योहार आ रही है, उसका पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं। और ये वाला जो एक्सपीरियंस रहेगा वहां पे जाने का, उसका तो बात ही कुछ है। दूसरी चीज, वहां पर रेगुलर बेसिस पे इंडस्ट्री वाइज वहां पर प्रोग्राम्स होने वाले हैं। बड़े बड़े मिनिस्टर्स से लेकर जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो आएंगे, अलग अलग व्यापार के बारे में आगे क्या फ्यूचर है वो भी बताने वाले हैं। तो एज ए ग्राहक भी हमारे लिए फायदा है। और अगर मैं ग्राहक भी हूँ और साथ में कोई व्यापार करता हूँ या कुछ काम करता हूँ, वहां पर जानकारी के लिए बहुत कुछ है। इतना ही नहीं, वहां पे एंटरटेनमेंट का जबरदस्त इंतजाम है। मतलब जो जो चीजें हम लोग सोच सकते हैं किसी एक्सपो में, उससे कहीं बढ़कर यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है। बैठकर जो एक्सपीरियंस आप लेने वाले हो शानदार होने वाला है। 3 दिन है, मैं फिर से बता दूं, 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर, 3 दिन 24 घंटे चलेगा। मतलब टोटल 72 घंटे आप एंजॉय कर सकते हो कभी भी। दूसरी चीज, आपको किसी से भी बात करना है तो ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा। स्टॉल में पहुंचे, क्लिक किए, आप सामने वाले से बात कर सकते हो। अगर आपको उनका दुकान देखना है या कोई भी चीज वीडियो चैटिंग करनी, वहां पर बटन दिया, आप क्लिक करो, सामने वाले से तुरंत बात कर सकते हो। आपको लगेगा कि आप घर पे बैठे दुकान पे के दुकानदार के साथ बैठे हो और वो जबरदस्त एक्सपीरियंस आप ले सकते हो। केवल प्रोडक्ट मत देखिए, सामने वाले को भी देख सकते हो, उनसे मिल सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, चैट कर सकते हो और क्या क्या ऑफर्स नहीं है, डिस्काउंट्स क्या क्या नहीं है, वहां पर बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। लोगों को बेनिफिट का जबरदस्त है। ये एक्सपो में आना जरूरी है, सारे जितने भी ग्राहक हैं, जितने भी हमारे विजिटर्स। बिल्कुल, दीपांकर भाई ने बहुत सही चीज बताई है। मैं दीपांकर भाई की बात पर थोड़ा सा और एड करना चाहूंगा कि जैसा कि दीपांकर भाई ने बताया, मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, ये 24 घंटा, यानी 24 घंटा आप सोच रहे होंगे कि एक्सपो कैसे 24 घंटा चल सकता है, जो कि ये ऑनलाइन वर्चुअल है, इसलिए ये 24 घंटा है। सबके स्टॉल्स में वीडियो लगे हैं, ब्रोशर्स लगे हैं। जैसे आप नॉर्मली खरीदी करते हैं वैसे ही आपको जाना है, वैसे ही खरीदी करनी है। आप डायरेक्ट मिल सकते हैं, दुकानदार से बातें कर सकते हैं, उनकी चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं, विजिटिंग कार्ड है उनके पास। आपको लगता है आप उस टाइम नहीं बातें कर पा रहे तो बाद में भी कॉल करके उनके साथ कनेक्टिविटी करके आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, बड़े बिजनेसमैन अगर आते हैं तो उन लोग के बड़े कोलैबोरेशन के चांसेस है।
छत्तीसगढ़ लेवल पे जो हो रहा है, यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ लेवल पे कितने और डेवलपमेंट्स है, ये सारे मिनिस्टर्स, बड़े अच्छे उद्योगपति लोग आके ये चीज़ भी हमको गाइड कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। और हम लोग ये सारी अपॉर्चुनिटीज जब हमारे छत्तीसगढ़ में एक्सप्लोर होगी, दिखेगी, तो डेफिनेटली बाकी सारे व्यापारी लोग के लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है जहाँ पे वो एक्सेप्ट करके अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। ना केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, ऑल ओवर इंडिया पे भी बड़े बड़े शहरों, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, ऐसे कई नामी शहर है जो आज छत्तीसगढ़ में अपने बिजनेस के ब्रांचेस खोलना चाहते हैं, अपने ब्रांचेस के साथ अपने कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। ऐसे लेवल्स पे आप यहाँ पे आके कोलैबोरेशन करके अपने बिजनेस को और बहुत अच्छा बढ़ा सकते हैं। एक चीज और है, क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो 2.5 लाख से ज्यादा मेंबर्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑल ओवर वर्ल्ड से पूरे मेंबर्स इसमें रहेंगे, शामिल होंगे। इसीलिए 24 घंटे, क्योंकि हमारे लिए दिन तो किसी के लिए रात है, राइट। तो यहाँ पर लगभग 14 घंटे लाइव प्रोग्राम्स चलेंगे, उसके बाद फिर इंटरेक्शन प्रोग्राम चलेंगे बाकी समय। तो वो इंटरेक्शन करने के लिए भी आप देर रात तक जगने का आदत है, आप वहां एंजॉय कर सकते हो दिन में कभी भी। तो 24 आवर्स यहाँ वाइब्रेशन रहेगा, राइट। तो ये सबके लिए बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, और छत्तीसगढ़ के लिए भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया के साथ भी काफी गेम्स, काफी लाइव हम लोग, पूरा शेड्यूल है। आप जैसे ही आप नेट पे आएंगे, आपको पूरा लिंक मिल जाएगा, 3 दिन का पूरा शेड्यूल मिल जाएगा। आप पर्टिकुलर टाइम पे किन्हीं के शेड्यूल्स को देखना चाहते हैं, वो देख सकते हैं। वीडियोस रिकॉर्डेड होंगे। आप लोग को लगता है अगर आपने वो सेशन मिस कर दिया है, तो आप रात में जब भी आपको टाइम मिले, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो वो वीडियोस को भी डाउनलोड करके आप वापस उसको देख सकते हैं। उस चीज की जानकारी भी आप हासिल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा मौका है सभी के लिए, आप आए। और बस यही बोलूंगा कि 100% आप बिल्कुल आए और इसका लाभ उठाएं, और 100% मैं श्योरिटी देता हूं आपको कि आप निराश नहीं होंगे और आपको बहुत मजा आएगा। बहरहाल 30 अक्टूबर को इस ऑनलाइन बिजनेस एक्सपो का शुभारंभ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू द्वारा किया जाएगा। ये ऑनलाइन एक्सपो व्यापार व व्यापारी सहित ग्राहकों के लिए काफी कारगर साबित होगा। एक्सपो के शुभारंभ के बाद जारी लिंक के माध्यम से उपभोक्ता व व्यापारी इसका लाभ भी उठा सकेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज BNI की इस पहल के लिए शुभकामनाएं देता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए पुलक निषाद के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। महुवारी मरोदा में बीते कई सालों से ग्रामीणों द्वारा सुलभ शौचालय की मांग की जा रही थी, लेकिन इस ओर रिसाली निगम का ध्यान आकर्षित नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद ग्रामीणों ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया था। ग्रामीणों की मांग पर प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू द्वारा सुलभ शौचालय के निर्माण का आदेश जारी किया गया। गृह मंत्री श्री साहू के आदेश के बाद सार्वजनिक शौचालय का निर्माण पूरा हो गया है, जिसका लाभ अन्य ग्रामीणों को मिलने लगेगा। महुवारी मरोदा वार्ड क्रमांक 15 यहाँ पर निगम रिसाली की लचर व्यवस्था के कारण लोगों की प्राथमिक जरूरत सुलभ शौचालय के लिए कई साल परेशान रहना पड़ा। हालांकि इस बात की भनक जैसे ही ब्लॉक कांग्रेस के युवा कांग्रेसियों को लगी, उन्होंने लोगों की प्राथमिक जरूरत को समझते हुए सुलभ न बनने की शिकायत को लेकर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से मुलाकात की, जिसके बाद गृह मंत्री द्वारा तत्काल शौचालय निर्माण के आदेश रिसाली निगम को दिए गए, जो कि अब लगभग बनकर तैयार हो गया है। इसे लेकर आज युवा कांग्रेसियों ने गृह मंत्री का धन्यवाद किया। पहले क्या सुलभ शौचालय अधूरा था, उस समय आज सामाजिक तत्वों का डेरा था, दारू पीना और जो भी उल्टा सीधा कार्य होते थे यहाँ पे। अभी जब से यहाँ का कार्य चालू हुआ कार्य, तब से यहाँ पर सभी खत्म हो गया है। हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं अपने यहाँ के विधायक को और गृह मंत्री जी को, ताम्रध्वज साहू जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारीगण उसको भी धन्यवाद, जो ताकि ये उग्र अग्र प्रगति होने की तैयारी पे है। रिसाली नगर निगम वार्ड 15 में जो सुलभ शौचालय लगभग साल भर से जो बंद था, और मंत्री जी के बैठक के बाद रिसाली नगर निगम का जो बैठक किए गए थे, जिसमें नगर निगम के अधिकारी भी आए हुए थे, उनके सामने ये बात रखी गई थी कि सुलभ शौचालय जो 1 साल से बना हुआ नहीं था, उसका काम अब तुरंत चालू किया है मंत्री जी के निवेदन से, और नगर निगम की पूरी टीम इसमें भिड़कर, और ये शौचालय जो है कुछ दिन बाद ही संपन्न हो जाएगा, जिसका लाभ यहाँ की जनता के माध्यम से मिलता रहेगा। महुवारी मरोदा वार्ड क्रमांक 15 में जो सुलभ शौचालय साल भर से बंद पड़ा था, कार्य इसका बंद पड़ा था, उसको चालू करवाया हमारे गृह मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और कुछ ही दिनों में इसका सुविधा पूरे पब्लिक को, आम पब्लिक को मिलेगा। इसके लिए मैं डी नारायण भाई जी को भी धन्यवाद देता हूँ। बहरहाल कुछ ही दिनों में सुलभ बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका इस्तेमाल सामान्य रूप से किया जा सकता है। इस वजह से वार्ड में साफ सफाई भी दुरुस्त होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जितेंद्र साहू के साथ रॉबिन मलक ठाकुर की रिपोर्ट।
स्वविवरणी में गलत जानकारी देने पर नगर निगम भिलाई ने सूर्या मॉल पर 29,86,749 रुपए का जुर्माना लगाया है। निर्धारित समय तक जुर्माना नहीं पटाए जाने पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम जोन 1 के अंतर्गत स्थित सूर्या ट्रेजर आइलैंड द्वारा प्रस्तुत की गई स्वविवरणी की जांच निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर जोन की 3 सदस्यीय टीम ने की थी। जांच में स्वविवरणी में दी गई जानकारी गलत पाई गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए निगम प्रशासन ने 29,86,749 रुपए का नोटिस भुगतान करने सूर्या मॉल प्रबंधन को भेजा है। निर्धारित समय पर भुगतान नहीं किए जाने पर निगम अधिनियम की धारा 175 के तहत राशि की वसूली कुर्की के माध्यम से की जाएगी। इसकी जानकारी नगर निगम PROTC सारवा ने दी। स्वनिर्धारण जो है व्यक्ति के द्वारा स्वयं भर के संपत्ति कर उसी के हिसाब से जमा किया जाता है और स्वविवरणी जो भरे गए हैं उसकी सत्यता की जांच जो है रेंडमली निगम क्षेत्र में की जाती रही है। इसी के तारतम्य में आयुक्त महोदय ने निर्देश दिए थे कि सूर्या मॉल के जो स्वविवरणी भरी गई है, जो जमा की गई है, उसका जांच किया जाए। इसके तारतम्य में उपायुक्त TP लहरे ने 30 जुलाई को इसके संबंध में जोन क्रमांक 1 के सहायक राजस्व अधिकारी को पत्र प्रेषित किया कि इसकी जांच की जाए। 3 सदस्यीय जो टीम थी उन्होंने जांच किया। जांच करने के बाद उनके प्रथम तल से लेके जितने माले हैं, उसके अलावा जो टाइल्स है और उनके शेड हैं, उनकी भी जांच की गई। जांच में 6 लाख समथिंग कुछ का अंतर पाया गया है, जिसके 5 गुना पेनाल्टी उनसे वसूली जानी है। और इसके अतिरिक्त में जो संपत्ति कर की राशि है उसमें 6 लाख का जो डिफरेंस आ रहा है वो भी उनको प्रतिवर्ष जमा करना होगा। अभी ने जो निगम की ओर से 29,86,000 का नोटिस दिया है और जल्द ही जमा करने के लिए उनको समय निर्धारण कर दिया गया है कि 1 सप्ताह के भीतर आप जमा कर दें और जमा नहीं किया जाता है तो धारा 175 के तहत कुर्की की कार्रवाई भी की जा सकती है। जांच में निगम की टीम द्वारा बेसमेंट, लिंटर की छत, सीमेंट की चादर, टाइल्स सभी तलों का निरीक्षण किया गया था। इसमें सूर्या मॉल द्वारा प्रस्तुत की गई स्वविवरणी की राशि में 4,89,621 रुपए का अंतर पाया गया था। अब अंतर की राशि का 5 गुना निगम प्रशासन के पास सूर्या मॉल प्रबंधन को जमा करना होगा। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। शिक्षा के अधिकार अधिनियम का खुलेआम उल्लंघन व स्कूल संचालकों द्वारा फीस जमा करने को लेकर पालकों को हो रही परेशानी के विरोध में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर पालकों ने प्रदर्शन किया। कोरोना काल में लॉकडाउन लगने से लेकर अब तक निजी स्कूल प्रबंधनों के द्वारा लगातार बच्चों की फीस जमा कराने को लेकर उनके पालकों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, जिससे परेशान पालकों ने इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी सहित दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के समक्ष मामला रखा है, जिस पर किसी तरह कोई व्यापक आदेश न होने को लेकर बुधवार को छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ के बैनर तले सभी पालकों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंच अपना विरोध प्रदर्शन किया, जिससे उनके बच्चों को न्याय मिल सके। इसी संदर्भ में पहुंचे पालकों ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी है। ने जिला शिक्षा अधिकारी को आज ज्ञापन सौंपा और ये लगातार हम बार सौंप रहे हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि प्रशासन द्वारा हमारी बातों को अनदेखा किया जा रहा है। इसके विरोध में, इस विषय में हम वापस फिर से एक बार इकट्ठे होकर जिला शिक्षा अधिकारी के सामने और कलेक्ट्रेट में उन्हें बुलाया और उनसे ये बात की कि बहुत सारे बालक इस लॉकडाउन के दौरान अपना जीवन यापन करना मुश्किल जा रहा था और स्कूल द्वारा बार पालकों को फीस के लिए बोला जा रहा है, जो कि कई पालक देने में सक्षम है। और हम बार ज्ञापन दे रहे हैं कि कृपया आप ट्यूशन फीस का निर्धारण कर दीजिए, लेकिन स्कूल विभाग द्वारा ट्यूशन फीस का निर्धारण नहीं किया जा रहा। इस विषय में हम लोगों ने एक उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आने वाले 10 दिनों का हमको अल्टीमेटम दिया गया, हमने दिया है उनको। हमने कहा है कि आप इन 10 दिनों में या तो शिक्षा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करें अथवा हम उग्र आंदोलन करने के लिए आगे रहें। की शिकायत है कि ऑर्डर यहाँ से निकल गया है कि वो हमारे को फीस के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। पेपर में आया था जब तक ऑडिट रिपोर्ट नहीं आती है तब तक वो फीस के लिए हमें नहीं बोल सकते। उसके बावजूद हमें बुलाया जा रहा है और रजिस्ट्रेशन के लिए फोर्स कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे अगर आपकी फ़ीस पे नहीं होती है। तो जो ट्यूशन फीस है वो एज इट इज़ पिछले साल जैसे ले रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लास हम कराएं, हम मोबाइल भी दें, हम पैसे उसका नेट रिचार्ज भी करें और पूरी फीस भी दें और पढ़ाएं भी बच्चे को अपने आप खुद पढ़ाएं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में उस हिसाब का पढ़ाया नहीं जा रहा है जिस हिसाब से स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। क्या बच्चे को परेशान किया जा रहा है? बिल्कुल मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है सर। बार उनको बोला जाता है रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, बच्चे पढ़ें कि ये फीस का मैटर देखें। वो हमसे सवाल पूछते हैं कि हम फीस क्यों नहीं दे रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों की नज़रों में नीचे गिर रहे हैं।
लोग इसलिए पहुंचे हुए थे कि हमारे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से मतलब हटाया जा रहा है, पढ़ाई से वंचित किया जा रहा है, जबकि ये शिक्षा का अधिकार है कि सभी बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। तो हमारे बच्चों को हटाया क्यों जा रहा है? जबकि लॉकडाउन चल रहा है तो पेरेंट्स कहाँ से पैसे भरेंगे? और ये जो सिचुएशन है पूरे देश में चल रही है। स्कूल प्रबंधन वगैरह से बात की आपने, क्या बोलते हैं स्कूल वाले? जी, उनका कहना है कि आपको कोई ऐसे रूल आए नहीं है, कुछ ऐसा आया नहीं है। वो तो जब जितनी बार जाते हैं वो कुछ नया रीज़न देके हम लोग को वहाँ से भेज देते हैं, और यहाँ पे जितनी बार आते हैं हम लोग कलेक्ट्रेट, तो वहाँ से भी हमें कोई प्रॉपर आंसर नहीं मिलता है। अब आज उन्होंने कहा है कि हमने 13 स्कूलों की जाँच किया है और अभी बची हैं 2-3 स्कूलें, तो उन्होंने 10 दिन का टाइम मांगा है हम लोगों से कि 10 दिन बाद वो कोई रूल निकालेंगे जिससे बच्चों को परेशानी ना हो और उन्हें पढ़ाई के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो और वो ऑनलाइन पढ़ सके। बच्चे के चर्चा के लिए आए थे। क्या चर्चा? ट्यूशन फीस को लेकर के यहाँ पे हम लोग आए, अदेशी के पास आए कि भाई हम लोग एक बार नहीं कई बार अपने बच्चे के लिए घर से निकले हैं। आकर हमने बोला कि भाई हम लोग का ट्यूशन फीस ज़्यादा लिया जा रहा है, हमारे बच्चे का ट्यूशन फी 800-900 रुपये है, तो 1600-1700 लिया जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि आप लोग अपने बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस करवाए हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में तो अपने बच्चे के ऑनलाइन क्लासेस नहीं करवाए, ठीक है। और जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस नहीं करवाए हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि यदि हमने ऑनलाइन क्लासेस करवाए नहीं हैं तो ऑनलाइन क्लास का फीस क्यों दे, ठीक। उसके बाद मैं बोले कि आप अपने बच्चे का एग्ज़ाम दिलवाएं, तो ठीक है मैं अपने बच्चे का एग्ज़ाम दिलवाएं, तो आपका एग्ज़ाम फीस कितना होता आप ले लो, वो देने के लिए तैयार है। तो उन्होंने कहा कि नहीं हमें पूरा फीस चाहिए। तो पूरा फीस आप किस चीज़ का लोगे? स्कूल में आपने 100% समय दे रहे हो 5 घंटे। आज किस लिए आए थे आप लोग? आज हम लोग आए थे फीस को लेकर के अधीक्षक। फीस जमा करने को लेकर जिस तरह लगातार मामला सामने आ रहा है, वहीं कुछ स्कूल द्वारा बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का भी प्रयास किया जा रहा है, जो बेहद निंदनीय विषय बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे इस दिशा में किस तरह का आदेश पारित करते हैं, जिससे शिक्षा अध्ययन कर रहे बच्चों पर इसका बुरा असर न पड़ सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टीम मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590। कोविड-19 के इस दौर में आपके लिए आपकी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। जी हाँ, ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से आपका सबके दिलों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है एक्सप्रेस योर टैलेंट। अगर आप में नृत्य गायन की प्रतिभा है और आप जमाने को दिखाना चाहते हैं कि आप में वो गुण है जो सबसे अलग है, तो तुरंत संपर्क करें। ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय, 2nd फ्लोर, अमन ढाबा के बाजू, जुनवानी रोड। नियम एवं शर्तें लागू। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU,
PICU एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भिलाई सेक्टर में सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति द्वारा प्रतिमा का विसर्जन गाजे बाजे के साथ बड़े ही धूमधाम से किया गया। इस दौरान समिति द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमा की शोभा यात्रा निकाली गई। यहाँ हम आपको बता दें, इस वर्ष समिति का ये 59वां वर्ष था और सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति अपने भव्य पंडाल के लिए पूरे शहर में मशहूर है। लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण आयोजन साधारण तौर पर ही किया गया। इसका खासा असर शोभा यात्रा के दौरान भी देखने को मिला। हर साल इस शोभा यात्रा में लोग सैकड़ों की तादाद में शामिल होते थे, लेकिन इस वर्ष समिति के लोगों ने सामान्य तौर पर शोभा यात्रा का आयोजन कर प्रतिमा का विसर्जन दुर्ग स्थित शिवनाथ नदी में किया। इसी कड़ी में सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति और कंकाली समिति रुआ बांधा द्वारा भी परंपरागत रूप से मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। पिछले 27 वर्षों से क्षेत्र में दुर्गा उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता रहा है। विसर्जन के दौरान सोशल डिस्टेंस का भी विशेष ध्यान रखा गया। जोत जवारा विसर्जन में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इसी के साथ ही हम आप लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।